मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे पाठ 16 वन के मार्ग। देखिए पूर्वते इस पाठ में जब भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था तो उनके साथ में माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ में गए थे। ये उस समय का वर्णन है जिसे तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। देखिए वन के मार्ग में पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए गए मग में डग द्वे झलकी भरी भाल कनी जल की कूट सूख गए मधुराधर में फिर बूझत है चलनु अब केत की पर्ण कुटी करी हूँ कित है। हम इस पाठ के सबसे पहले लिखेंगे वर्ड मीनिंग, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के लेसन समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके वर्ड में लिखिए पूर्व। पूर्व मीन्स होता है पूर्व। पूर्व मीन्स नगर। सीता जी कहाँ से निकली? नगर से। निकसी, निकसी मतलब निकली। निकसी निकली। रघुवीर, रघुवीर भगवान रामचंद्र को कहा गया है। रघुवीर वधु मतलब सीता जी। कौन? सीता जी। मग, मग मीन्स होता है रास्ता। मग मीन्स रास्ता। भाल, भाल मीन्स होता है मस्तक। भाल मस्तक। पूर्व। कनी मीन्स बूंदे। कनी मीन्स बूंदे। इससे आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप वर्ड मीनिंग देखेंगे। पूर्व, पूर्व मीन्स होते हैं होंठ। पूर्व मीन्स होंठ। केतिक, केतिक, केतिक मीन्स होता है कितना। केतिक मीन्स कितना। यहाँ आप डालेंगे शब्द और अर्थ। ठीक है, दोनों मैंने आपको लिखवाए हैं। केतिक मीन्स कितना। आगे लिखिए पर्णकुटी। पर्णकुटी, पर्णकुटी होती है पत्तों की बनी कुटिया। पत्तों की बनी कुटिया। पत्तों की बनी कुटिया। कित, कित मीन्स होता है कहाँ। कित मीन्स कहाँ। तीय, तीय मीन्स होती है पत्नी। जो सीता जी थी रामचंद्र की पत्नी। चारु, चारु मीन्स सुंदर। चारु मीन्स सुंदर। ठाड़े, ठाड़े मीन्स ठाड़े। खड़े होना, ठाड़े मीन्स खड़े होना। बयान, बयान, बयानी मीन्स होती है हवा। बयानी मीन्स हवा। कंटक, कंटक होते हैं कांटे। कंटक मीन्स कांटे। वारी, वारी जल को कहते हैं। जल का पर्यायवाची है। वारी मीन्स जल या फिर पानी। ठीक है। विलोचन, 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 विलोचन मीन्स होती है आँख। आँख, विलोचन मीन्स आँख। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके पाठ के पर्यायवाची लिख लिए हैं। अब हम इस पाठ का बच्चों अर्थ समझेंगे। तो देखिए पुरते निकसी रघुवीर वधु। जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास दे दिया गया था
तो भगवान रामचंद्र जी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास की ओर वन जाने के लिए नगर से निकल रहे हैं। उस समय माता सीता की दशा कैसी होती है इन पंक्तियों में बताया गया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु। पुर मीन्स होता है नगर, हमने इसका वर्ड में लिखा है पुर मीन्स नगर, निकसी मीन्स निकली, रघुवीर वधु सीता जी। रघुवीर वधु मीन्स होती है सीता जी। तो पुरते निकसी रघुवीर वधु, नगर से सीता जी जब निकलते हैं, धीर धरी धीर दये मग में डग दुए। अभी उन्होंने रास्ते में धैर्य के साथ 2 ही कदम रखे थे। वो एक राजकुमारी थी और रानी थी अयोध्या की। उन्होंने रास्ते में अभी 2 ही डग रखे थे, 2 ही कदम रखे थे। धैर्य के साथ झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक के ऊपर, भाल में उनके मस्तक के ऊपर पसीने की बूंदें, जल की बूंदें दिखाई देने लगी। फूट सूख गए मधुराधर में, और उनके होंठ जो थे, उनके मधुराधर मतलब मधुर होंठ उनके सूख गए। फिर बूझती मतलब पूछती हैं, किससे? भगवान राम से। क्या पूछ रही हैं? चलिनो अब केतकी, अब किधर चलना है? पर्णकुटी करीहों कित है, और आप पर्णकुटी पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे? जहाँ पर ठहरा जाता है वहाँ पर भगवान रामचंद्र जी ने छोटी छोटी पत्तों की कुटिया बनाई थी। तिय की लखी आतुरता पिय की, इस प्रकार से सीता जी की अपनी पत्नी की आतुरता देख करके भगवान रामचंद्र अखियाँ अति चारु चली जल जोए। भगवान रामचंद्र जी की सुंदर सी आँखों से अश्रु की धारा निकलने लगी। इस तरीके से सीता जी इतनी कोमल और नाजुक थी, उनकी ऐसी हालत देखकर भगवान की आँखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। अब अगली पंक्तियाँ हैं। जल को गए लखन हैं लरिको परिखो, पिय छा घरिक है ठाड़े, पोछ पसेऊँ बयार करूँ, अरु पाए पखारूँ भू भरी ठाड़े। क्या कह रही है सीता जी कि जल को गए लखनु है लरिको परिख्यो, मतलब जल लाने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं, उनको आप परख करके खड़े हैं, उनका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक आप पेड़ की छाया में खड़े हो जाइए। पूछ पसेऊँ बयार करूँ, मैं तब तक आपका पसीना पोंछ दूँ और आपके ऊपर, बयारी मीन्स हवा, आपके ऊपर हवा कर दूँ, क्योंकि रामचंद्र जी भी चलते चलते थक गए थे। अरु पाए पखारियों भू भरी ठाड़े, और आपके पैरों को ठंडे जल से धो दूँ और उन्हें पोंछ दूँ, साफ कर दूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानके बेटी विलंब लो कंटक कारे। तुलसीदास जी कहते कि रघुवीर प्रियाश्रम में, तो अपनी प्रिय पत्नी को देख करके उनके ऊपर, उन्हें पास में बैठा करके आराम से विश्राम करा करके उनके पैरों से कंटक मतलब कांटों को निकालते हैं। जानकी नहा को नेह लख्यो पुल को तनुवारी विलोचन बाड़े। जानकी सीता जी भगवान रामचंद्र जी के शरीर को देखती हैं और क्या कर रही हैं? वो सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। अपने पति के इस प्यार को देख करके सीता जी मन ही मन खुश होने लगती हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु। अब हम एक बार इस पंक्तियों का अर्थ एक बार फिर से देखेंगे कि इस पद में लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? पानी लेने जाते हैं। तो सीता जी राम से कहती हैं, स्वामी आप थक गए होंगे, आप पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। सीता जी की इस व्याकुलता को देखकर राम जी थोड़ी देर विश्राम करते, इसके बाद सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते। अपने पति को इस प्रकार से कांटे निकालते देख करके जो सीता जी हैं, उन्हें अपने प्रियतम के ऊपर मन ही मन प्यार उमड़ रहा है। तो
देखा आपने कि तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी का वन आगमन के समय माता सीता और भगवान रामचंद्र जी का कितना अच्छा सा वर्णन किया है। इस पाठ के हम शब्दार्थ लिखेंगे आज और इस पाठ का हम अर्थ करके देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तभी हमें अर्थ समझ में आएगा। बुक सामने रख कर के आप मेरे साथ साथ अर्थ करेंगे, दोहराएंगे, तब आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।